तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की AWS क्लाउड के अंदर, तो जब उसमें हम बात करेंगे स्केलिंग की, कि कैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर सकते हैं। और जब हम स्केलिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरह की स्केलिंग होती है, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है? तो अज्यूम करते हैं कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक इंस्टेंस है T2 माइक्रो, जिसमें आपको 1 वर्चुअल सीपीयू 1 GB रैम मिलती है। अब सपोज करो कि ये इंस्टेंस जो है वो 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड जो है वो सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये इंस्टेंस मोर देन 100 रिक्वेस्ट अगर रिसीव कर रहा है, कि जैसे सपोज करो अब इसको 200 रिक्वेस्ट आ रही है पर सेकंड, या 500 रिक्वेस्ट आ रही है, या 1000 रिक्वेस्ट आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंस्टेंस की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और ये स्लो हो जाएगा। उस केस के अंदर हम कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को? तो इम्प्रूव करने के लिए या तो मैं क्या करूं, इसके ऊपर रैम और सीपीयू बढ़ा दूं। तो इसका मतलब मैं अपने इंस्टेंस टाइप को इंक्रीज कर दूंगा। तो T2 माइक्रो से मैं C5X लार्ज पे चला जाऊंगा। तो C4X लार्ज अगर मैं लेता हूँ, C5X लार्ज, तो उसके अंदर मेरे को 4 वर्चुअल सीपीयू एंड 8 GB रैम मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब कि सेम इंस्टेंस के ऊपर आप रैम कंप्यूट रिसोर्स को इंक्रीज कर दो, जिसको हम बोलते हैं रैम और सीपीयू बढ़ाना। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग के अंदर एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक ये है कि डाउन टाइम आएगा। डाउन टाइम क्यों आएगा? क्योंकि मुझे वर्चुअल मशीन को स्टॉप करना है, उसके बाद में इसको साइज को चेंज करूंगा और स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो डाउन टाइम आएगा इसके अंदर। तो अगर आप डाउन टाइम को अफोर्ड कर सकते हो तो आप जाओ वर्टिकल स्केलिंग के साथ। अगर आपके पास बिजनेस क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं, वर्चुअल मशीन एप्लीकेशन है, ठीक है, जिनको आप शट डाउन नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर फिर हम क्या करेंगे? हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि हम आइडेंटिकल वीएम्स को ऐड करते जाते हैं, आइडेंटिकल इंस्टेंसेस को ऐड करते हैं। ठीक, तो T2 माइक्रो, एक और T2 माइक्रो ऐड कर देंगे जो कि लोड शेयर होगा आपका, फिर एक और T2 माइक्रो ऐड कर देंगे, उसका लोड शेयर होगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मोर देन वन इंस्टेंस जो है वो बना दिए, तो उनके पास सेम एप्लीकेशन चल रही है। उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग के अंदर दो टर्म यूज होती है, इसको हम बोलते हैं स्केल अप एंड स्केल डाउन। तो स्केल अप का मतलब इंक्रीज करना और स्केल डाउन का मतलब डिक्रीज करना। तो अगर मैं इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको रिड्यूस भी कर सकता हूं किसी भी टाइम पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में दो टर्म्स होती हैं, स्केल आउट एंड स्केल इन। तो स्केल आउट का मतलब होता है इंक्रीज करना, और स्केल इन का मतलब होता है डिक्रीज करना, मतलब कम करना, टर्मिनेट करना इंस्टेंसेस को। तो बढ़ाना इंस्टेंस को स्केल आउट, और घटाना इंस्टेंस को बोलते हैं स्केल इन। तो ये था एक ओवरव्यू अबाउट स्केलिंग। अब अगर जब मैं स्केलिंग कर रहा हूं, मैंने इंस्टेंस बढ़ा दिए, सपोज करो मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहा हूं और मैंने इंस्टेंसेस बढ़ा दिए, ठीक है, अवेलेबिलिटी के लिए, कि मेरी जो एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, एसएलए इंक्रीज हो जाए। तो उस केस के अंदर मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि मेरा जो ट्रैफिक है वो सभी इंस्टेंसेस में जाएगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं लोड बैलेंसर। ठीक है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि कैसे हम AWS को लोड बैलेंसर का यूज कर सकते हैं, कितने टाइप के लोड बैलेंसर्स होंगे। ठीक, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे और लैब भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।